Hello student, this is Anupam Gambhir and you are watching Anupam English Classes. स्टूडेंट आज फिर एक नए वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करते हैं क्लास 11th इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर 5 मदर्स डे, जिसके राइटर जेबी प्रिस्टले हैं, उसकी समरी। स्टूडेंट, चैप्टर की समरी स्टार्ट करने से पहले कैरेक्टर्स को समझना अवश्य होगा। चलिए कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। सबसे मेन कैरेक्टर फर्स्ट नंबर पे जो है मिसेस एनी पियर्सन है, वाइफ ऑफ जॉर्ज पियर्सन। द स्टोरी इज बेसिकली अबाउट हर। तो स्टूडेंट, ये फर्स्ट कैरेक्टर जो सबसे मेन कैरेक्टर है स्टोरी की, ये एक प्ले है। ये जो हमारी चैप्टर है मदर्स डे, ये एक प्ले है जिसके सबसे मेन कैरेक्टर है एनी पियर्सन, जो कि जॉर्ज पियर्सन की वाइफ है और पूरी स्टोरी बेसिकली इन्हीं पे ही डिपेंड है। सेकंड कैरेक्टर जॉर्ज पियर्सन है, जो कि इनके हस्बैंड है एनी पियर्सन के। नेक्स्ट थर्ड डोरिस पियर्सन है, जो कि एनी पियर्सन की डॉटर है। नेक्स्ट सिरिल पियर्सन है, जो कि एनी पियर्सन के सन है। और ये बहन भाई दोनों ही बिगड़ैल हैं और दोनों एक जेंडर तो दोनों का अलग अलग है, एक मेल है एक फीमेल, लेकिन उनकी जो हैबिट्स हैं आते हैं वो सारी लगभग एक सी है। लास्ट करेक्टर नंबर 5 है मिसेज फिट्जगेराल्ड। ये एक नेबर हैं एनी पियर्सन की और एक फॉर्च्यून टेलर भी हैं। स्टूडेंट, ये भाग्य बताती हैं, तो भविष्यवाणी करने वाली यानी कि भाग्य बताने वाली एक फॉर्च्यून टेलर भी हैं मिसेज फिट्जगेराल्ड, जो कि एनी पियर्सन की नेबर है, उनकी फ्रेंड भी है। प्ले का थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लेते हैं। स्टूडेंट, इस प्ले में मिसेज पियर्सन एक मदर हैं जिनके हस्बैंड जॉर्ज, डॉटर डोरिस और एक बेटा सिरिल है। पूरा प्ले मिसेस पियर्सन के इर्द गिर्द घूमता रहता है और उनकी एक नेबर हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो कि एक फॉर्च्यून टेलर हैं, भविष्यवक्ता हैं, भविष्यवक्ता कह सकते हैं हिंदी में। मिसेस पियर्सन के फैमिली मेंबर उनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते, केवल मिसेस पियर्सन घर के कामों में ही लगी रहती हैं, इसीलिए थोड़ी सी वो अपसेट रहती हैं, नाराज रहती हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहती हैं कि कोई भी फैमिली मेंबर मुझे मेरे घर में रिस्पेक्ट नहीं देता, मैं पूरा दिन काम ही करती रहती हूँ। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो कि एक भविष्यवक्ता है, फॉर्च्यून टेलर है, उनकी एक फ्रेंड है, नेबर भी हैं, वो उनसे कहती हैं कि मैं एक मैजिक करती हूँ जिससे हम दोनों की सोल एक्सचेंज हो जाएगी और इस तरीके से मैं तुम्हारी फैमिली को लाइन पर ले आऊंगी, अर्थात तुम्हारे फैमिली मेंबर तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, जो कि अभी नहीं करते। और फाइनली ऐसा ही हुआ, मिसेस पियर्सन के सभी फैमिली मेंबर उनकी रिस्पेक्ट करने लगे और मिसेस पियर्सन खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी। तो स्टूडेंट, इस प्ले का ये छोटा सा ओवरव्यू था। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्ले की समरी। इस प्ले की शुरुआत मिसेस पियर्सन के घर से होती है। मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो कि मिसेस पियर्सन की फ्रेंड है और एक फॉर्च्यून टेलर भी हैं, वे मिसेस पियर्सन का भाग्य बता रही हैं। जब मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जगेराल्ड को बताती हैं कि मेरे सभी फैमिली मेंबर्स मेरे साथ एज ए सर्वेंट बिहेव करते हैं और मेरे द्वारा इतना काम करने पर भी कभी थैंक्स भी नहीं कहते, तो श्रीमती फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन के परिवार के जाने बिना शरीर को बदलने की योजना का प्रस्ताव रखती हैं। मिसेस पियर्सन पहले तो थोड़ा सा संकोच करती हैं, लेकिन मिसेस फिट्जगेराल्ड उन्हें मना कर देती हैं कि तुम इतना संकोच मत करो। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड ने अपना जादू दिखाया, जो कि उन्होंने पहले से ही सीखा हुआ था, और दोनों के व्यक्तित्व बदल जाते हैं। तो अब मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन के शरीर में है और मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जगेराल्ड के शरीर में आ जाती हैं। नई मिसेस पियर्सन, जो कि वास्तव में मिसेस फिट्जगेराल्ड हैं, वो उन्हें यानी कि जो असली मिसेस पियर्सन थी उन्हें अपने घर जाने के लिए कह देती हैं। यानी कि वो कहती है कि कुछ टाइम के लिए आप मेरे घर चले जाओ और मैं आपके सभी फैमिली मेंबर्स को हैंडल कर लेती हूँ और उन्हें लाइन पर ले आती हूँ अपने जादू के थ्रू। तो अब प्ले में क्या होता है कि जो असली मिसेस पियर्सन थी वो मिसेस फिट्जगेराल्ड के घर चली जाती हैं और थोड़ी देर बाद मिसेस पियर्सन की बेटी डोरिस वहां आती हैं और अपनी माँ को चाय तथा अपनी येलो कलर की ड्रेस प्रेस करने के लिए कहती हैं। जैसे ही वे अपनी माँ की तरफ देखती हैं तो चौंक जाती हैं, क्योंकि मिसेस पियर्सन धूम्रपान कर रही थी और इसके साथ ही मिसेस एनी पियर्सन,
चार्ली स्पेंस का भी अपमान करती हैं, जो कि डोरिस पियर्सन के एक बॉयफ्रेंड है और उनके साथ वह डोरिस पियर्सन घूमने जाने वाली थी। तो उनके आपस में बहस हो जाती है और डोरिस रोते हुए वहां से बाहर चली जाती है। अब प्ले में मिसेस एनी पियर्सन का बेटा सिरिल प्रवेश करता है तथा चाय और कुछ खाने के लिए अपनी माँ से मांगता है। तो वह भी अपनी माँ को देखकर चकित रह जाता है, जो कि ड्रिंक कर रही थी, और साथ ही मिसेस पियर्सन कह देती हैं कि मैं भी अब वीकेंड ऑफ लिया करूंगी, अर्थात हमेशा की तरह सारे घर के काम ही नहीं करती रहूंगी। तो सिरिल कहता है कि आप ठीक तो हैं जो कि ऐसा बोल रही हैं। इस पे मिसेस पियर्सन कहती हैं कि मैंने इतना अच्छा कभी फील नहीं किया जितना अच्छा मैं आज फील कर रही हूँ, अर्थात मैं बहुत ही ठीक हूँ। अब प्ले में प्रवेश करते हैं जॉर्ज पियर्सन, जो कि एनी पियर्सन के हस्बैंड हैं, तथा वे भी चौंक जाते हैं कि आज उनकी पत्नी शराब पी रही है, और नाराज भी हो जाते हैं जब एनी पियर्सन उनसे कहती हैं कि क्लब में विशेष मैच होने की वजह से मैं चाय नहीं पीऊंगा, और जवाब में पता चलता है कि चाय तो बनी ही नहीं है। अब मिसेस पियर्सन उनका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम नहीं जानते लोग क्लब में तुम्हारा कितना मजाक उड़ाते हैं, और अगर तुम घर पर रहते होते तो शायद ऐसा नहीं होता, अर्थात लोग तुम्हारा मजाक नहीं मनाते, यानी कि तुम्हें क्लब में नहीं जाना चाहिए, घर पर ही रहना चाहिए। में प्रवेश करती है मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो कि वास्तव में मिसेस पियर्सन हैं और जॉर्ज पियर्सन को उनके नाम से पुकारती हैं। तो जॉर्ज चौंक जाते हैं और मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो कि मिसेस पियर्सन हैं, वे अपना आपा खो देती हैं और वे 2 मिनट के लिए परिवार के सदस्य को बाहर जाने के लिए कहती हैं और एकांत में मिसेस पियर्सन से बात करना चाहती हैं। और अब मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन से शरीर बदलने के लिए कहती हैं, तो असली मिसेस फिट्जगेराल्ड पहले तो मना कर देती हैं, लेकिन बाद में तैयार हो जाती हैं। अब वे दोनों वही प्रक्रिया दोहराती हैं जो कि उन्होंने पहले की थी, अर्थात वो मंत्र पढ़ा था ना जिससे उनकी सोल मिसेस फिट्जगेराल्ड की मिसेस पियर्सन के अंदर चली गई थी, तो अब फिर से वे वही प्रक्रिया दोहराती हैं। अब असली मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन को समझाती हैं कि मिसेस पियर्सन को अपना नियंत्रण और सम्मान स्थापित करने के लिए समय समय पर थोड़ी हावी होना कितना महत्वपूर्ण है। तभी पूरी फैमिली प्रवेश करती है, तो मिसेस पियर्सन सुझाव देती हैं कि वे सब मिलकर रम्मी खेलेंगे और बच्चे रात का खाना बनाने चले जाते हैं। सभी उनका कहना मानने लग जाते हैं, यानी कि मिसेस पियर्सन का घर में रिस्पेक्ट होने लग जाती है और मिसेस पियर्सन को राहत भी मिलती है। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड घर से बाहर निकलती हैं और उनका काम भी खत्म हो गया, अर्थात मिसेस पियर्सन को अपना फैमिली में सम्मान भी वापस मिल जाता है, और इसके साथ ही हमारा प्ले भी खत्म हो जाता है। फ्रेंड, इस प्ले से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपनी मदर का सम्मान करना चाहिए, इवन कि समय समय पर उनको थैंक्स तो जरूर ही बोलना चाहिए। साथ ही इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी helpful to you. If yes, please like this video, share this video with your friends and subscribe my channel to more videos. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।